नदियों के किनारे हमारे संस्कृति और सभ्यता विकसित हुई है। प्राचीन समय में नदियों के किनारे ऋषि मुनि ज्ञान साधना करते थे। इस दृष्टि से नदियां हमारी ज्ञान पीठ है। पूरे भारत में नदियां का पूरा जाल बिछा हुआ है। भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा हिमालय से निकलती है और आगे इस नदियों का संगम गंगा से हो जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमालय से यमुनोत्री से होता है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां प्रमुख है। वे अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम मानसरोवर के पास से होता है। सिंधु नदी का भी उद्गम यहीं से है। भारत में इस नदी की लंबाई कम है। रवि, व्यास और सतलज नदियां हिमाचल प्रदेश और पंजाब की प्रमुख नदियां हैं। भारतीय पठारी प्रदेशों की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट, विंध्य, सतपुड़ा और अरावली के पर्वतों से होता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य से होकर बहती है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में से बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के घने जंगलों से होता है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों में से निकलती है और उड़ीसा में समा जाती है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से हुआ है। ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। हमारा देश गर्म हवा का है, इसीलिए नदियों में स्नान करने का एक अलग ही अंदाज होता है। हमारे जीवन में जल के साथ प्रकाश का भी महत्व है और नदियों में दीप छोड़े जाते हैं। प्रवाह के साथ दीप आगे निकल जाते हैं और दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। नदी पर छोड़े गए दीप लुभाने लगते हैं। संध्या समय जल प्रवाह में प्रकाश बिंदु का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। नदी में लोग नौका विहार भी करते हैं। नौक विहार बहुत ही आह्लाददायी और आनंददायी महसूस होता है। नदियों में कभी बाढ़ आते हैं तो कभी उनका जल स्तर कम हो जाता है। दोनों स्थितियां मनुष्य जीवन के लिए अभीष्ट नहीं है और हमारे देश के प्रमुख नदियों पर बांध बंधे गए हैं, जिससे आसपास के लोगों के लिए सिंचाई और पीने के लिए जल मिलता है। सिंचाई से उस क्षेत्र का विकास होता है। नदियों पर विद्युत परियोजनाएं भी चलाए जाते हैं। उद्योग के लिए बिजली मिलती है। उद्योग से उस प्रदेश का विकास होता है। नदियां मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही पोषक और उपयोगी है। जो चीज मनुष्य जीवन के लिए पोषक और उपयुक्त होता है, उसे माता कहा जाता है। एक और जीवनदायिनी के प्रति माता कहकर आदर भाव व्यक्त करते हैं तो दूसरी ओर उनके जल में हम जानवर, कपड़े और बर्तन धोकर उन्हें गंदा करते हैं। कारखानों की गंदगी और अपशिष्ट छोड़ा जाता है। नदियां प्रकृति की देन है। हमारी संस्कृति का उद्गम है। हमारे विकास का नींव है। पर्यावरण का संतुलन है और उन्हें शुद्ध और प्राकृतिक रूप में बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ मानव जाति के लिए बहुत महंगा पड़ेगा।